Good morning, my students. So today I will start with a new topic, conductometry titrations. So conductometry. Metry means measurement. Metry means measurement. Measurement of what? Measurement of a conductance. किसी भी conductance का measurement करना, that is known as a conductometric titrations. So when we start with the definitions, it's an electrochemical method. कौन सी methods होती है? Electrochemical methods of analysis which is concerned with the measurement of electrical conductance throughout an electrolyte solution. किसी electrolyte solutions की मदद से हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का मेजरमेंट करना, दैट मेथड्स ऑफ एन एनालिसिस इज नोन एज ए कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस. फर्दर जब हम और डेफिनेशंस की बात करते हैं तो मैंने स्टार्टिंग में जैसा कि बताया कि कंडक्टोमेट्री मीन्स क्या है? मेजरमेंट ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस of an electrolyte solutions by means of a conductometer. कंडक्टोमीटर की मदद से हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस का, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस का, with the help of a conductometer we can measure the electrical conductivity of that particular solution. ठीक है. अब सवाल आता है, नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स थ्रू विच वी कैन डिटरमाइन, या द फैक्टर्स विच आर डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस. दिस आर द फॉलोइंग फैक्टर्स. जैसा कि हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आयंस की, कि उसमें कैटायंस है कि एनायंस है, कि वेदर इट इज सिंगल चार्ज या फिर डबल चार्ज. तो दैट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ आयंस, फर्स्ट वन. एंड जब हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उस सॉल्यूशन का एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होता है, वेदर इट मे बी डाइल्यूट कंसंट्रेशन और इट मे बी ये कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशन हो सकता है. तो यहाँ पे हम दूसरा क्या है टाइप्स है जो फैक्टर्स है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ आयंस. और थर्ड फैक्टर्स डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोबिलिटी ऑफ आयंस. मींस देयर आर फोर बेसिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द dependency on electrolyte solutions to measure and electrolytic conductance. ठीक है, that is type of ions, concentration of ions, mobility of ions, and last but not the least temperature, तापमान. अब सवाल आता है, what is the basic principles behind electrical conductance of an electrolyte solutions. तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस को गवर्न करने के लिए जो प्रिंसिपल की बात होती है, तो हमने जैसे कि देखा कि बेसिकली आयंस पे डिपेंड होती है, टाइप ऑफ आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयंस. तो जब हम आयंस की ही बात कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन टाइट्रेशन प्रोसेस, when one of the ions is replaced by another, एक आयन जब दूसरे आयन से रिप्लेस किए जाएंगे, this will further leads to create a difference in between conductivity of both ions. चाहे वो सिंगल चार्ज आयन हो या डबल चार्ज आयन हो, कैटायंस हो या एनायंस हो. तो इन आयन जब आयंस एक दूसरे से रिप्लेस किए जाते हैं तो उनके बीच में डिफरेंस इन कंडक्टिविटी क्रिएट होती है उन दोनों आयंस के बीच में, और दिस विल फर्दर लीड्स टू
create a variation in conductivity. Variation in conductivity किसके? Of the given solution throughout the process of titration. पूरी titration process के दौरान due to the difference created by the ions replacement from one by another, so this creates a variation of conductivity in the given solution. और इस कारण से लास्ट बट नॉट द लीस्ट एन इक्विवेलेंस पॉइंट डिटरमाइन कर लिया जाता है। अब इक्विवेलेंस पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए, एंड पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए बेसिकली जो कंडक्टोमेट्री मेथड्स होती है उसमें दो के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है। हमेशा ग्राफ प्लॉट किया जाता है बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक एक्सिस में हम बात करेंगे कंडक्टेंस की, एक एक्सिस में बात होगी कंडक्टेंस की, और एक एक्सिस में बात होगी हमारा किसका? वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट की। वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट बता दिया जाए कि जब हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं तो ब्यूरेट स्टैंड लेते हैं, और तो ब्यूरेट में जो सॉल्यूशंस भरा होता है दैट इज वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। ठीक है, तो ये whenever we draw the curve between conductance and volume of titrant, at that time we can determine the an equivalence point. ठीक है, तो this is the basic principle behind conductometry. Electrical conductance. Electrical conductance with the help of Ohm's law. तो Ohm's law के अकॉर्डिंग में क्या होता है? I equals to V upon R. I current flowing through an electrolyte solutions. V जो होता है voltage, here R is the resistance. So Ohm's law क्या बताता है कि strength of current passing through the conductor, strength of current, current का strength जो कि which passes through the conductor, which is directly proportional to potential difference, जो यहाँ पे V है that is a potential difference। जो potential difference दो आयंस के बीच में क्रिएट होता है during the replacement of one ions by another ions, तो this is potential difference, और यही potential difference directly proportional to its current flowing and inversely proportional to resistance, inversely proportional to resistance. This is Ohm's law. ठीक है, वही जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है, तो कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ रेजिस्टेंस। किसी भी सॉल्यूशंस के थ्रू जो फ्लो ऑफ कंडक्टेंस हो रहा है, इट बेसिकली डिपेंड्स कितना रेजिस्टेंस के बीच में, कितना उनके बीच में रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ रेजिस्टेंस। जब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ कंडक्टर्स oppositions to the flow of electrical charge, oppositions to the flow of electrical charge. So this equals to 1 upon G, 1 upon conductance. G आपको मालूम है where G is conductance. ठीक है, when we move towards the next terminology, that is specific resistance. specific विशिष्ट, तो specific क्या है? specific क्या होता है? दिस इज ये इसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रो, और रो क्या होता है? रो इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड
क्रॉस सेक्शनल एरिया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जहां R है it is a resistance, whereas A is cross sectional area and L is length। वही जब हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो कर दिया जाता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया में भी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेंथ विल बी ये 1 सेंटीमीटर, देन वी रिप्रेजेंट दैट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू अ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो फर्दर हम जब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है कि इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जब रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, उसके प्रोपोर्शनल कर दिया जाता है, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। सिमिलर जब हम बात करते हैं डिस्कस अबाउट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा वी से दर्शाते हैं। और ये क्या होती है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है और यहीं पे हम उसकी जगह 1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे। दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट as well as molar conductivity, else means the same. So here I have discussed the basic terminologies behind conductivity. Thank you and have a nice day.